तो कश्मीर की खुजली जो है, पहले आपके हुक्मरान को खुजली का इलाज करना है, ठीक है ना? मॉस्क में बॉम्ब फट रहे हैं, कभी अपने जो स्टॉक मार्केट की जो बिल्डिंग है वहां पे बॉम्ब फट रहे हैं। मतलब आप यू हैव पुट आपने उन्होंने अपनी आवाम को इतनी तकलीफ में डाल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक अपीजिंग बोलते हैं ना, लेकिन अपीज कौन हुआ? ये तो पासा है उनका पलट। आज एक पाकिस्तानी को इस तरह से देखा जाता है, कुछ इस तरह से देखा जाता है दुनिया भर में कि यार बी केयरफुल, वो पाकिस्तानी आ गया बस के अंदर चढ़ गया, कहीं फट ना जाए। लोग इस नजर से देखते हैं पाकिस्तानी। तो क्या आखिर ये लोग मस्जिद में जाके क्यों फट जाते हैं, किसी नाइट क्लब में क्यों नहीं जाते, किसी हाँ, तो कोई चीज छोड़ी नहीं इन्होंने। नहीं तो फैशन अब शो ये में क्यों नहीं, वो जाके नहीं पता, ये भी कहते हैं। पाकिस्तान के लिए वो कह रहे थे, तो मैं दिल में सोच रही थी ये सब चीजें हैं कहाँ यहाँ पे, पहले बनाओ तो सही जहाँ पे वो दुबई जाके ना यार। और आज फिर हमारे साथ याना मीर है इंडिया से। बहुत शुक्रिया याना, क्या जा पाएंगे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड फकर साहब। और फकर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, और मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि फकर यूसुफजई और याना को दोबारा बुलाइए, तो उस दिन अच्छी खासी जो है ना वो धुलाई की थी याना ने, और आई एम श्योर कि मोर पावर टू यू याना। बुलाई वर्ड आप दोनों के लिए नहीं है, यू गाइस आर माय फ्रेंड्स। वो हमारा डिस्कशन हो रहा था मुझे याना पता है कि वो जब जाएंगे लोगों के बीच में, वो अपने गांव जाएंगे, मर्दान वो जाएंगे अपने वहां पे जो उनके लोग हैं उनके बीच में वो उठना बैठना है उनका, तो उनको शायद सिंपल लैंग्वेज में समझा पाएंगे। मैंने इस मकसद से वो कहा था। नहीं याना, मुझे एक नहीं, काफी सारे लोगों ने मुझे वो क्लिप भेजा ना, तो मुझे कहते हैं कि जी आपने उनको कुछ नहीं कहा, तो मैंने कहा यार मतलब शी इज माय फ्रेंड, और ऐसा कोई वो था भी नहीं। मैं कहा ठीक है यार, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपका, कोई ऐसी हमारी कोई बीच में जंग थोड़ी चल रही थी कि लेकिन मैंने मतलब बड़ी मजेदार बात थी और लोगों ने बड़ा पसंद किया था। जहां तक बात है ट्रेड एंड बिजनेस की, तो अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज मिली। हालांकि आज से 3-4 साल पहले ये मैं सेम चीज में अफगानिस्तान के हवाले से सुनता था। कहते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पे थोड़ा बहुत कुछ होता है तो कहते हैं जी हम बॉर्डर क्रॉसिंग जो है उसको बंद कर देते हैं। तोरखम के ऊपर बोलते जो चमन का बॉर्डर है, ये मेन क्रॉसिंग है बड़ी, तो उसको हम बंद कर देते। कहते इंडिया के साथ वागा खुला रहता है। लेकिन अब लोग पता है क्या कह रहे हैं आरजू, लोगों ने अब ये कहना शुरू किया कि यार अफगानिस्तान से टीटीपी को भी हेल्प है, ये सारा कुछ है, उसके बावजूद कहते हैं उनके साथ बॉर्डर हमारा खुला है और इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर बंद है। बिलीव मी कि अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे ये खबर देखी, तो मैं यार ये तो बिल्कुल उलट हो गया। यही वो टीटीपी वाले हैं जिनकी वजह से कल आपका जो कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पे इन्होंने सीज किया है। आप सोचिए, आपकी आईजी ऑफ पुलिस को उन्होंने होस्टेज लिया। मतलब इस हद तक आप लोगों ने इनको छूट दे रखी है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी बिकॉज अफगान्स आर इन गुड टर्म्स विद इंडिया, आई डोंट वांट टू से मच, बट द फैक्ट इज कि आपके जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपने लोगों से ज्यादा इनके बारे में सोचा, टीटीपी की फैमिलीज के बारे में सोचा, 40,000 टेररिस्ट के बारे में सोचा। आज उसकी हालत देखिए क्या हो रहा है। इनको सेटल करने के चक्कर में इन्होंने अपनी आवाम को इतनी मुश्किल में डाल दिया। कभी मॉस्क में बॉम्ब फट रहे हैं, कभी अपने जो स्टॉक मार्केट की जो बिल्डिंग है वहां पे बॉम्ब फट रहे हैं। मतलब आप यू हैव पुट आपने उन्होंने अपनी आवाम को इतनी तकलीफ में डाल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक अपीजिंग बोलते हैं ना, लेकिन अपीज कौन हुआ? ये तो पासा है उनका पलट। हालांकि इंडिया से ट्रेड हमारा आज से नहीं है, शायद बहुत पुराना है, मतलब जब से शायद हमारी पार्टीशन हुई उसके बाद से, और बड़े मुश्किल हालात में भी ट्रेड और बिजनेस हमारा चलता रहता था उनके साथ। ये अभी हुआ है कि मुकम्मल तौर पे चीजें बंद होती है। बल्कि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने पेशावर से मुझे कुछ लिस्ट भेजी कि यार आप थोड़ा सा पता करके हमें बताएं कि इस वक्त हम क्या चीजें अफगानिस्तान से हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं और मजीद इसमें क्या हम बढ़ा सकते हैं। तो जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस रीजन में सबसे कम ट्रेड हिंदुस्तान के साथ हमारा है। नेपाल के मुकाबले में, अफगानिस्तान के मुकाबले में, भूटान और बांग्लादेश के मुकाबले में, मतलब सबसे कम हमारा है। यानी अफगानिस्तान उनके साथ डायरेक्टली उनका ना बॉर्डर लगता है ना कुछ और लगता है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ट्रेड एंड बिजनेस बेहतर है पाकिस्तान से। तो ये चीजें इसलिए है कि हमने कभी इस तरफ सोचा नहीं, हम कुछ और एंगल्स पे सोचते थे और कुछ और चीजों में हम मसरूफ रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम मेडिसिन हो, गाड़ियों के पार्ट्स हो या कुछ और चीजें हो। यकीन करें कि इस वक्त इतना बुरा हाल है कि आप वीकली, पहले लोग कहते हैं ना वेजिटेबल्स की प्राइसेस बढ़ती हैं, वीकली गाड़ियों की प्राइसेस पाकिस्तान में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, यानी वो गाड़ी जो नॉर्मली 2 से 3 मिलियन में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती थी, अब उस गाड़ी की प्राइस जो है वो 9 मिलियन तक पहुंची है। क्यों पहुंची है? उसके पीछे ये सारे रीजंस हैं जिसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करें। ब्रांडेड आइटम्स तो अच्छे से लगाते हैं, फिर ये कैसे हो गया? नहीं, ये सब लोग तो नहीं ना, कुछ परसेंट पाकिस्तानी है जो जिसकी आप बात कर रही हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। मेरे साथ भी शो में आते हैं और अगर उनसे ये कहा जाए कि जी चाय नहीं है पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं मैं तो 10 प्यालियां पी कर आया हूं। तो वो इस किस्म के आपको शोज में मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, वो भी याना ने बात की कि मॉस्क के अंदर बात की कि उन्होंने वहां पे ब्लास्ट हुआ, तो तब भी मुझे एक पाकिस्तानी याद आए, मेरे साथ शो में थे, इंडियन शो में थे, तो कह रहे थे कि आखिर ये लोग मस्जिद में जाके क्यों फट जाते हैं, किसी नाइट क्लब में क्यों नहीं जाते, किसी हाँ, तो नहीं, फैशन शो में क्यों जाके वो पाकिस्तान के लिए वो कह रहे थे, तो मैं दिल में सोच रही थी ये सब चीजें हैं कहाँ यहाँ पे, पहले बनाओ तो सही जहाँ पे वो दुबई जाके
ना या नाइट क्लब में ना पब है ना कुछ है, और वो कह रहे थे उधर जाके क्यों नहीं पढ़ते। लेकिन खैर या ना आपको लगता है कि ये जो बार बार टेररिज्म के लिए कहा जाता है पाकिस्तान को कि जी पहले वो रोकिए फिर बात होगी, तो इसका तो मतलब है कि बात कभी नहीं होगी, क्योंकि ये काम अगर पाकिस्तान कर भी रहा है तो भी बहुत ज्यादा लंबा अरसा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें, इसको कंट्रोल करने में। या हाफिज सईद दे दे तो मसला हल हो जाएगा, हाफिज सईद दे देते। एब्सोल्युटली हाफिज सईद को दे दो, बहुत करेंगे क्या? अच्छा एक चीज आप लोग करेंगे क्या उसका? अब वो हम बताएं। देखिए हाफिज सईद कल मैं देख रही थी मगर पलट के मत देखना और पूछना मत कि क्या किया इनका। जय गली को भी दे दीजिए साथ में, फिर देखिए आप ऐश करोगे, मैं बता रही हूँ ना, आप ऐश करोगे। वैसे ये किसी काम के नहीं रहे याना, अगर देख देना तो आप गुटली क्यों, आपको गुटली क्यों गिननी है, क्या करोगे उनका? यूजलेस हो गए, आउट ऑफ वर्क। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका चार भी नहीं पड़ सकता। नहीं आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कुछ, आप बस हवाले कीजिए। ये बताइए ना कि मैं भी नहीं एक करके मगर पता ऑडियो वो गड़बड़ हो जाएगी एक करके। शो के बाद मेरे पास वैसे नंबर है इनमें से, ये हाफिज सईद जो इनके हैं मतलब मोस्ट वांटेड, उनका नंबर है मेरे पास। वैसे कभी कबार ना मेरे वो स्टेटस को भी देख लेते हैं, तो मैं उनको फोन करता हूँ। जेल में नहीं थे, हमने तो उनको 31 इयर्स के लिए जेल में यार उनके मैनेजर देखते होंगे, लेकिन नंबर उनका है, नंबर उनका है, ये नंबर उनका ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये हमारे चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। नंबर उनका है, नंबर क्या करे अब कोई और यूज कर रहा है मुझे नहीं पता, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जी मगर यूसुफ जई का व्हाट्सएप स्टेटस हमें सही चेक करना है, हद हो गई मतलब। तालिबान के लोग मेरे ख्याल, ये तो मैंने आपको एक दफा दिखाया भी था कि सुहेल शाहीन जो है, जो अभी मतलब इसके बड़े स्पोक्स पर्सन थे, वो मेरे काफी दफा मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, हालांकि उनका अपना नंबर है, सुहेल शाहीन, लेकिन हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और ये इस तरह के लोगों का तो ना बताइए ना कि आपके स्टेटस चेक करते हैं। लेकिन अगेन आई एम गोइंग टू बता रहा हूं कि मैं एक मिनट पकड़, आप थोड़ी देर चुप हो जाइए, कुछ लेडीज को भी बात करने दीजिए। जी या ना, आपको क्या लग रहा है कि इनको जो टाइम लगेगा, जाहिर है सब चीजों को कंट्रोल करने में, अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं तो उस वक्त तक मतलब तो सालों लग जाएंगे, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात ही ना करे, ट्रेड ही ना करे? देखिए दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पहले तो कश्मीर की खुजली जो है, पहले आपके हुक्मरान को खुजली का इलाज करना है, ठीक है ना, हर जगह जाके कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पहले जब इसका इलाज हो जाएगा। अब आप बताइए शहबाज शरीफ को क्या जरूरत थी, मतलब यहाँ पे उनके बेस्ट फ्रेंड टर्की के साथ देखिए क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे चाइना देखिए। अच्छा चाइना, आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स चाइना एंड टर्की, टर्की को आप लोग भेज देते हो रिलीफ मटेरियल, वो भी वही सेम रिलीफ मटेरियल जो टर्की ने आप लोगों को भेजा था फ्लड्स के टाइम, उसी की पैकेजिंग चेंज करके आप वापस टर्की को भेज रहे हो। तो नया कहाँ से लाए हम, मतलब कहाँ से लाए नया, ये भी बता देना। यही शुक्र करें उन्हीं का सामान उन्हीं को दे दिया, ये दूसरी होती है। अच्छा दूसरी तरफ चाइना को बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, चाइना देखो जापान को, फ्रांस को 1.1% पे लोन दे रहा है और आप लोगों को 3.6% पे लोन दे रहा है, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो। आप सोचिए कहाँ दोस्ती कहाँ है? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दोस्ती ट्राइंग टू ये फेक दोस्ती को मतलब बढ़ावा दे। अच्छा जब शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं टर्की आना चाहता हूँ, वहां भी उनकी इंसल्ट हो गई भाई, उनको बोला गया वहां से कि नहीं हम बिजी हैं, आप मत आना। तो ये देखिए, गैरों के साथ दोस्ती का बॉन्ड बनाने से अच्छा है जो अपने हमसाए उनके साथ बना के रखो, सिंपल एज दैट। आपने अगर इंडिया के साथ अच्छे से बना के रखा, आपको फिर अपनी डिप्लोमेसी में काम करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया का ऑलरेडी इतना अच्छा इंप्रेशन है पूरी दुनिया में, इमेज है कि जस्ट बाय बीइंग एलाइज ऑफ इंडिया, बस उसी से आप जो पाकिस्तान का जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, आज एक पाकिस्तानी को इस तरह से देखा जाता है, कुछ इस तरह से देखा जाता है दुनिया भर में कि यार बी केयरफुल, वो पाकिस्तानी आ गया बस के अंदर चढ़ गया, कहीं फट ना जाए, लोग इस नजर से देखते हैं पाकिस्तानी। कल जब पाकिस्तानी इंडियन का एलाय बन जाएगा, उनकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, एक उसी में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो एक पता नहीं वो सेंस ऑफ हेट्रेड जो है ना इंडिया के लिए, जो जमीनी तौर पे जो आवाम को है, जिस दिन वो खत्म होगा, आई बिलीव दैट टाइम जो है ये अपीजमेंट पॉलिसी खत्म हो जाएगी। बिकॉज आई फील कि ये आपकी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी गलती नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट जो हुक्मरान है उनकी भी गलती नहीं है। दे आर ट्राइंग टू अपीज समवन। इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं? किसी ना किसी को तो अपीज करना चाहिए, उनको पता है कश्मीरी तो उनको आके वोट नहीं देगा, है कि नहीं? तो फिर वो किसको अपीज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स बोलते हैं? पहले ये पता करना है कि वो लोग हैं कौन जो अपने हुक्मरान से सिर्फ ये सब सुनना चाहते हैं, ना कि इन्फ्लेशन कैसे कम किया जाए, फ्यूल प्राइस कैसे कम किए जाए, आटा कैसे फराहम किया जाए, ना कि ये सब। लेकिन कुछ एक तबका है जो सिर्फ ये सुनना चाहता है कि कश्मीर का पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो सिर्फ तबके को आइडेंटिफाई करना है और वहां से आप लोगों को काम शुरू करना है, तब जाके ऑन अ ग्लोबल लेवल एंड ऑन अ नेशनल लेवल चेंजेस आएंगी पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। लेकिन फखर, क्या वाकई में पाकिस्तान में आपको लोग ऐसे मिलते हैं? क्योंकि मुझे तो इस तरह के लोग कोई खास मिले नहीं जो ये कहते हो कि कश्मीर हमें चाहिए। यहाँ पर तो लोगों को अपनी पड़ी हुई है कि जाहिर है कि घर कैसे चलाना है और बच्चों को कैसे पालना है और खाना कैसे घर में लाना है। तो कश्मीर कश्मीर करता हुआ क्या कोई आपको मिला है? और दूसरा ये कि
एक बार अगर पाकिस्तान वाकई सीरियस है इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, तो ये हाफिज सईद दे क्यों नहीं देते? मतलब यहाँ क्यों वो बिठा के रखा हुआ है अपना हीरो बना के? वही तो उसी तबके को पीस करने के लिए, क्योंकि अगर हाफिज सईद को दे दिया तो कौन सा तबका बुरा मानेगा? वही तबका ना जो कश्मीर को चाहता है। ये वाली चीजें अब आगे बढ़ो इससे, क्योंकि हम जब तक इस चीज के साथ स्टक हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बल्कि कुछ इंडियन दोस्तों से बात हुई, वो भी ये कहते हैं कि यार बस बहुत हो गया ना, 70-75 साल से यही कहानी चल रही है, आप लोग भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल ये बड़ा एक माकूल किस्म का उनकी बात है, और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं। मैं बल्कि अब ये कह सकता हूँ कि मेजोरिटी लोग ये बात करते हैं। अब हाफिज सईद के लिए उनको जेल हुई, कितने लोग उनके लिए यहाँ डी चौक में निकले, आपने देखा किसी को इस्लामाबाद में? मैं रोजाना प्रेस क्लब जाता हूँ, हर किसी का मैं वहां पे प्रोटेस्ट देखता हूं। मैंने हाफिज सईद के लिए या जो दूसरे मसूद अजहर और दूसरे तीसरे, उनके लिए मैंने 10 बंदों का प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा। होना तो ये चाहिए था कि उनके लिए कम से कम प्रोटेस्ट तो करते ना, कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर लोगों में था। या जिस तरह गिलानी साहब का जब इंतकाल हुआ था यहाँ पे, तो 10 लोग भी नहीं गए थे उनके जनाजे पे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हालांकि रोड ब्लॉक्स वहां पे पुलिस तैनात थी सिक्योरिटी के लिए, इन द सेंस कि अगर लोग आए तो वहां पे रोड ब्लॉक्स करके रखे थे ताकि लोगों को चलने की जगह हो, ताकि वहां व्हीकल्स नहीं आए। मगर 10 लोग भी नहीं आए जनाजे। तो यही चीज है दैट हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत मस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस ओल्ड प्रोपेगेंडा एंड स्टार्ट थिंकिंग फ्रेश, कि इंडिया से हाथ मिलाने के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं। अगर इन्फ्लेशन कम करना है, अगर महंगाई कम करनी है, अगर ट्रेड इंक्रीज करना है, तो इट्स बहुत जरूरी है। अगर टूरिज्म इंक्रीज करना है, बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स, माइनॉरिटी ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इंडेक्स, इन हर एक चीज में इंडिया जो है आगे बढ़ता जा रहा है। पॉवर्टी इंडेक्स इन चीजों में गिरता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम साई की तरह चले इंडिया के साथ, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को। बिल्कुल सही, वाकई में फर्क पड़ेगा। आपको लगता है कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं? और वैसे शो के बाद आप मजीद बताइएगा कि हाफिज सईद ने आपको कोई मैसेज तो नहीं किया, क्योंकि स्टेटस तो देख रहे हो आप। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने ना मैंने उनको ना अपने आप लोग इतने सेंसिबल हो, जिस भी पाकिस्तानी से मैंने बात किया है ओवर सोशल मीडिया, वो इतने सेंसिबल हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो, फॉर एग्जाम्पल, हम सिंध से इतनी वीडियोस देखते हैं, माइनॉरिटीज को वहां पे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदूज ऑफ सिंध। लोग वहां, मतलब वहां से लड़कियों को अगवा किया जाता है, जबरन शादी की जाती है, फिर कोर्ट उन लड़कियों को इजाजत भी नहीं देता कि वो वापस अपने घर वालों के पास जाए। उनको वो इजाजत भी नहीं देता, बोलता अब शादी हो गई। किसी बड़े बुजुर्ग से उसकी शादी करवा दी जाती है जबरन, उसको जबरदस्ती बोला जाता है कि इस्लाम कबूल कर लो क्योंकि अब तुम्हारा शौहर मुस्लिम है। अब वो कैसे भी करके कुछ दिनों में एस्केप करके अपनी फैमिली के पास जब वापस जाती है, तो कोर्ट बोलता है नहीं, अपनी फैमिली के पास नहीं रह सकती, इसको अब अपने पति के पास रहना पड़ेगा जिसने उसको किडनैप करके शादी की। तो इस हवाले से तब कहां चले जाते हैं ये सेंसिबल पाकिस्तानी जो मुझे सोशल मीडिया पे हर जगह दिखते हैं। नहीं, हम तो खैर बात करते हैं, मैंने तो बहुत बार बात की है इस पे, मियां मिट्ठू पे और उस पे, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे जो लोग सिंध में हैं वो उस पे एक्शन नहीं करना चाहते। मैंने तो बल्कि याद होगा फखर को कि हम लोग गए थे, उसमें एनवायरनमेंट का एक सेमिनार था, और वहां पर जो है सिंध के हिंदू ही थे वो, लेकिन वहां के असेंबली के मेंबर थे, उनसे भी बात की थी। और वो कहने लगे कि मैंने कहा आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते, आपसे ज्यादा तो हम बोलते हैं। तो उनका भी यही कहना था कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई नो कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद अपनी मर्जी से जाकर शादी करते हैं, और उसका रीजन ये है कि अनफॉर्चुनेटली हिंदूज को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान में, इतने मतलब सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन की तरह, कि उनको लगता है कि चलो भाई मुस्लिम शौहर मिल गया और हमने इस्लाम कबूल कर लिया, तो इससे क्या हमारी इज्जत बढ़ेगी समाज में, हमें लोग इज्जत से बात करेंगे हमारे साथ। तो ये सिचुएशन ही आप लोगों ने ऐसी क्रिएट करके रखी है वहां की। कुछ लोग अपने दिल से भी करते हैं, कुछ लड़कियां, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जिनका सचमुच जिनको अगवा किया जाता है और फिर उनसे शादी की जाती है। मगर 1000 लड़कियां तो अपनी मर्जी से नहीं जा सकती ना, 1000 लड़कियों को बताया जाता है 1000 नहीं हो सकता। और हमने वो वीडियो देखी है जहां पे लड़कियां रोते हुए अपने माँ के गले मिल रही है क्योंकि कोर्ट मना कर रहा है उसको अपनी माँ बाप के पास वापस आने के लिए। हमने वो, हालांकि कुछ वकील भी हैं, आई हैव सीन सम लेडी वकील्स ट्राइंग टू फाइट द केस फॉर द गर्ल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो केस हार जाती है। तो ये क्यों, मतलब तब कहाँ होता है जो आपका एलीट सोसाइटी है, जो एक सेन पाकिस्तानी सोसाइटी, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है, जो नहीं चाहता कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ हो जाए, बस पाकिस्तान को एक अच्छा प्रोग्रेस आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वो सेन तबका कहाँ चला जाता है उस वक्त जब इस तरह के जुल्म हो रहे होते हैं। अच्छा, और दूसरा एक चीज और है कि इसमें जो वो कहते हैं कि जी इस्लाम से इंप्रेस होकर वो मुसलमान हो गए, तो वो सिर्फ लड़कियां क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते? ये चीज भी लोग कहते हैं कि इसमें फिर तो दोनों तरफ होना चाहिए ना। लेकिन खैर, लास्ट कमेंट फकर आपकी तरफ से कि क्या अब हो सकता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में आपके ख्याल से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसका रास्ता क्या है? देखें, अगर हम ये मतलब बातें कर रहे हैं कि जी हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। अफगान तालिबान और अमेरिका के बीच में 3 साल बातचीत हो सकती है, जो एक दूसरे को मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया था, ठीक है, क्यों नहीं हो सकती बातचीत? हो सकती है ना, ठीक है। वही तालिबान आज बैठे हुए वो दोहा कतर भी जाते, कहते हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस हैं जी, ये ट्रेवल नहीं कर सकते, वो पूरी दुनिया में फिरते हैं, पूरी दुनिया में, और बड़ा जबरदस्त किस्म का एक आलीशान किस्म के उनके पास जहाज होते हैं जो रॉयल फैमिली यूज करती है, कतर की या सऊदी अरेबिया की या यूएई की, उन जहाजों में वो ट्रेवल करते हैं।
ठीक है, तो अगर उनके बीच में हो सकता है तो बिल्कुल पॉसिबल है, कंट्रीज के बीच में मसाइल भी आते हैं। मैंने कहा ना कि अब हमें सीखना पड़ेगा, हमें मैच्योर होना पड़ेगा। 75 ईयर मेरे ख्याल मैच्योरिटी के लिए कम नहीं होते। अगर आज से भी हम सोचना शुरू कर दे तो हो सकता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में हालात ऐसे हो कि जो आज हमारी बातें, ये रिकॉर्डिंग अगर फिर कोई 10 साल के बाद देखता है तो कहेगा अच्छा ये भी हालात थे। ये पॉसिबल है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों साइड्स को, पाकिस्तान को भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सारी चीजों को साइड पे रख के बात करनी पड़ेगी, और फिर इंडिया को भी करना पड़ेगा कि हाँ यार ठीक है, कहते हैं ना कि बड़ा भाई है हिंदुस्तान, बड़ा मुल्क है, बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी इकोनॉमी है, सारी चीजें, उस हिसाब से वो कह दें। और ये वाली बात है कि जी अगर हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान हमारी नहीं है, नहीं ये बात मशहूर है, ये बात मशहूर है, मैं उस सेंस में कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फिर उस चीज में भाई नहीं बाप है, अगली बार कर देना। नहीं खैर कोई नहीं, देखिए ये अगर हम ये बातें करते हैं ना, ठीक है, ऑन अ लाइट नोट हम ये कर सकते हैं कि अब हम ट्विटर पे जब मैच होता है तो लिखते रहते हैं ये बात। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी हमने ये करना है, बांग्लादेश भी एक छोटा मुल्क है, लेकिन उसके हिंदुस्तान के साथ बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं। नेपाल और भूटान के बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान के बहुत बेहतर